बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे किचन में बन रहे हैं फ़्राइज़। हाँ, आई नो फ़्राइज़ कोई इस तरह की रेसिपी नहीं है कि जिसको शेयर किया जाए यूँ पब्लिकली, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ के बने हुए फ़्राइज़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं और जो कोई भी मेरी रेसिपी के बने हुए फ़्राइज़ खाता है तो उसको बहुत पसंद आते हैं। सो आई थॉट कि वो तमाम लोग जो कि फ़्राइज़ लवर हैं तो उन लोगों के साथ मैं आज अपनी छोटी सी एक रेसिपी सिंपल वाली शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से पहले उनकी स्किन उतार के उनको वॉश कर लिया है। अच्छा, फ़्राइज़ बनाने के लिए जब भी आपने आलू जो है वो लेने हो ना, तो ये नहीं करना आपने कि फ़्राइज़ पहले काटने हैं और उसके बाद फिर आपने उनको वॉश करना है, बल्कि आपने जैसे ही इनकी स्किन यानी इनका छिलका उतारना है तो उसके बाद आपने इनको कर लेना वॉश और पानी अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कपड़े से, रुमाल से साफ़ करें, आप वैसे ही झटक देंगे जब एक दफ़ा तो पानी के सारे ड्रॉप्स इस पे से उतर जाएंगे, क्योंकि इटसेल्फ इसके अंदर नमी तो होती ही है। तो उसके बाद फिर आपने इसको लंबा लंबा फ़्राइज़ की शक्ल में काट लेना है। बहुत ज़्यादा मोटे आपने फ़्राइज़ नहीं काटने हैं, वरना आपके फ़्राइज़ क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने ख़्याल करना है कि फ़्राइज़ जो है ना वो थोड़े आपने नॉर्मल साइज़ के ही काटने हैं। तो मैं तो इस तरह से काट लेती हूँ ब्लंट नाइफ़ के साथ, क्योंकि मुझे वैसे काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और मुझे वैसे ही सब्ज़ियाँ काटना जो है ना वो दूसरे तरीके से बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं यही वाली जो नाइफ़ होती है, शेफ़ नाइफ़ कह लें इसको या ब्लंट नाइफ़ कह लें, या जो बड़े वाली नाइफ़ होती है ना, उसकी हेल्प से ही मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, क्योंकि इसका काम बहुत जल्दी जल्दी झटपट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर छीलने के बाद बड़े साइज़ के मेरे पास आलू थे, तो मैंने इनको स्लाइसेस काटे पहले और उसके बाद फिर मैंने इनके लंबे लंबे जो चिप्स हैं ना वो काट लिए थे। हाँ, अच्छा, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, यानी पहले आपने इनको वॉश करना है, बाद में नहीं करना। जब आप बाद में वॉश करते हैं तो उस तरह से आपके फ़्राइज़ बहुत सॉगी से हो जाते हैं। अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि जी हमारे जो फ़्राइज़ हैं हम बनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी यही वजह होती है कि उसके अंदर मॉइस्चर का जो कंटेंट है ना वो ज़्यादा हो जाता है। उसको पानी लगा हुआ होता है, तो वो फिर उस तरह के क्रंची और मज़े के नहीं बनते हैं। हाँ, और दूसरा, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस हक़ में नहीं होते कि बच्चों को फ़्राइज़ दिए जाएँ। हाँ, तो मैं भी वैसे उसी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, लेकिन मैं बच्चों को वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक दे देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि पोटैटो के अंदर अच्छा स्टार्च होता है और वो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अंदर फ़ाइबर भी होता है और बच्चे का जो स्टमक है वो फुल्लर वो फ़ील करता है बच्चा इसको खाने के बाद। अच्छा, इसको मैं हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए क्या करती हूँ, मैं या तो इसके ऊपर और स्टार्च ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल कॉर्नफ्लोर वगैरह, अगर आपने बहुत ही क्रिस्पी बनाने हैं, लेकिन उससे फिर ना ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने वो तरीका फ़ॉलो करना हो तो आपको फिर कॉर्नफ्लोर छिड़कना पड़ता है इसके ऊपर और फिर उसके बाद फ्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो फ़्राइज़ हैं वो काट लिए हैं और मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल भी डाल लिया था। अच्छा, ये वाली कढ़ाई ना मैंने स्पेशल फ्राइंग के लिए ही ली है। ये छोटे साइज़ की है, बहुत छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की मैं इसको कहूँगी, क्योंकि अगर बड़े वाली कढ़ाई में हम फ्राइंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा ऑयल चाहिए होता है और इतना ऑयल जो है वो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। हाँ, तो अब ये वाली जो कढ़ाई है इसमें भी ऑलमोस्ट हाफ़ लीटर जो है ना वो मेरा ऑयल चला जाता है और गुड 2 बैचेस जो है ना वो बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए फिर इनफ हो जाते हैं फ्राई करने के बाद। ठीक है, तो रेसिपी जी ये है मेरी कि मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ ऊपर ही, ठीक है, और रेड चिल्ली डालती हूँ थोड़ी सी और बेसन डाल देती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें आपने तीनों डालनी कब हैं? बिल्कुल तब डालनी है जब आपने फ़्राइज़ को ऑयल के अंदर डालना है, ठीक है, और जो तेल है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, तेल नॉर्मल जो इसका टेम्परेचर है ना वो होना चाहिए। तो ये डालने के बाद ना जब आप देखिएगा कि जब मैं बेसन डाल दूँगी ना तो उसके बाद मैंने हाथों से बहुत मसलना नहीं है उसको, क्योंकि वो फिर बिल्कुल भी बेसन उसके ऊपर चिपकेगा नहीं और बेसन अलग हो जाएगा और आलू जो है ना वो उसके ऊपर अच्छी से कोटिंग नहीं हो पाएगी। तो आपने जब इसको इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है, और नमक भी पहले से आपने डाल के नहीं रखना हो। उसकी रीज़न ये है कि जब जैसे ही नमक आलू के ऊपर जाएगा तो आलू पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो ये आपने देखा है कि जब मेरा ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद इंस्टेंट मैंने ये चीज़ें डाली। अगर मैंने 2 बैचेस करने हैं तो 2 बैचेस को मैं यूँ अलग अलग तैयार करूँगी। अच्छा, ये पहले वाला था, उसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना भर के मैंने वो डाल दिया था बेसन का, और अब ये मैं टॉस कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से मैंने हाथ से जो है ना वो इसको किया है मिक्स, और ये इस तरह के हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी तो शेप इनकी ना कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। तो मुझसे मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने बिल्कुल ना उसको उलट दिया था और बेसन जो ड्राई वाला था ना वो भी इसके अंदर चला गया। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। और ये वाला जो है ये दूसरा बैच, इसको भी मैंने सेम प्रोसेस से ही ना कर लिया था, ये मिक्स और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको डाल दूँगी ऑयल के अंदर। और जैसे ही आपने इसको ऑयल में डालना है तो आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना, इसमें आपने थोड़ा सा वेट करना है, इतना कि जो बेसन हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है ना वो इसके ऊपर जो स्टिक है
तो वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्टिक हो जाए, वरना होगा ये कि जब आप चम्मच चलाएंगे तो जो इसके ऊपर बेसन लगा हुआ है ना वो सारा निकल जाएगा, उतर जाएगा और ऑयल के अंदर मिल जाएगा। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे मैंने जब पहले वाला बैच निकाला है ना तो मैंने जो चूल्हा है वो बिल्कुल स्लो कर दिया था। उसकी वजह ये है कि अगर हम निकालते हुए यानी उसका टेम्परेचर जो है खाली कढ़ाई का वो बहुत हाई हो जाता है, तो ये हम नेक्स्ट बैच जब डालते तो ये जल जाता। ठीक है, तो इन टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए कितने मज़े के कुरकुरे से फ्राइज़ बन के तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, क्रंची और क्रिस्पी फ्राइज़ की। और अगर आप लोगों को भी क्रंची और क्रिस्पी फ्राइज़ पसंद है तो आप इसी रेसिपी से बना सकते हैं और फिर मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपके फ्राइज़ कैसे बने। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।